अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा उर्दू ग्रामर में उन्वान है मज़मून निगारी, मतलब मज़मून कैसे लिखा जाता है। मज़मून निगारी की इक़साम में है। हर मज़मून ज़िंदगी के किसी न किसी शोबे से मुताल्लिक़ होता है। इस लिहाज से मज़मून को दर्ज झैल इक़साम में तकसीम किया जा सकता है। अदबी, ऐसे मज़ामीन जो अदब से मुताल्लिक़ हों, मसलन किसी अदबी मजलिस की कारकर्दगी, शोरा के लताइफ, शेर व सुखन वगैरह। इखलाकी, ऐसे मज़ामीन जो इखलाक से मुताल्लिक़ हों, जैसे इंसाफ, सिला रहमी, सच्चाई का बोलबाला, नेकी और पारसाई वगैरह। माशरती, ऐसे मज़ामीन जो माशरत से मुताल्लिक़ हों, मसलन इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद, गदागरी और जहेज़ एक लानत है। मतलब इसकी इक़साम में कौन कौन सी किस्में हैं। हर मज़मून जो है वो ज़िंदगी किसी न किसी शोबे से मुताल्लिक़ होता है, मतलब उसका कोई ना कोई शोबा होता है मुख्तलिफ़ मज़ामीन का। कुछ अदब से होते हैं, कुछ इखलाकी होते हैं, कुछ माशरती होते हैं। अदबी जो होते हैं ऐसे मज़ामीन होते हैं जो अदब से मुताल्लिक़ होते हैं और किसी अदबी मजलिस की उसमें कारकर्दगी की क्या काम उसमें किया जा रहा है वो बयान होती है, उसकी मजलिसें होती हैं और अदब के मुतालिक जो है मज़मून उसमें लिखे जाते हैं या पढ़े जाते हैं या कुछ भी उसमें कुछ उसके मुतालिक मवाद जो होता है उसका बयान होता है। और शोरा के लताइफ होते हैं, मतलब शायरों के लतीफ़े, उन्होंने कौन कौन से बयान किए। फिर शेर व सुखन, शेर की बातें करना, मतलब शेर जो है वो दो लाइनों पर असल में जो होता है मबनी होता है। इस तरह से ये अदबी कहलाता है। इखलाकी, ऐसे मज़ामीन जो इखलाक से मुताल्लिक़ होते हैं, जैसे इंसाफ, सिला रहमी, सच्चाई का बोलबाला, नेकी और पारसाई। माशरती, ऐसे मज़ामीन जो माशरत से मुताल्लिक़ हो, मतलब माशरे के से ताल्लुक़ रखते हैं, मसलन इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद, आपस में इत्तफ़ाक़ से रहना, गदागरी मतलब भीख मांगने का पेशा, जहेज़ एक लानत है, जहेज़ के मुतल्लिक़ जो उसकी ख़राबियाँ हैं वो बयान की जाती हैं। उम्मीद है आपको इन इक़साम की तीनों की समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में मैं अगली इक़साम बताऊँगी। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह खैर।